जो दृश्य आप देख रहे हैं ये है मेन बाजार का, जहां नीचे आप देख रहे होंगे पीली पट्टी लगी हुई है। ये पीली पट्टी दरअसल प्रशासन ने लगाई है। इस पीली पट्टी का अर्थ ये है कि इसके पार दुकानदार ना अपना सामान रखेंगे, ना ही अपने वाहन स्कूटी या बाइक वगैरह खड़ी कर सकेंगे। बाजार के अनेकों दुकानदारों की बरसों पुरानी मांग है कि टेम्परेरी इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। कई दुकानदारों ने दुकानों के बाहर तख्त रख दिए हैं। जितना सामान दुकान के अंदर नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा सामान बाहर रखा होता है। 3-3 फुट 5-5 फुट का कब्जा करने के बाद बाजार जो है चौड़ा वो संकरा नज़र आता है। कई बार महिला ग्राहकों के साथ भी बदतमीजी हो चुकी है। चैन उतारे जाने की भी एक घटना सामने आई है, दुकानदारों ने ये बताया है। मेन बाजार के पीछे नीमतला, खेलखुद जैसे इलाकों में आपातकालीन स्थिति में कई बार एम्बुलेंस तक नहीं जा पाती है, यहाँ तक कि रिक्शा भी नहीं जा पाता। बड़े बुजुर्गों व बीमार लोगों को यहाँ से गुजरने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पीली पट्टी लगाई गई बाजार में, किसने लगाई है? ऐसा है कि हमको तो इस बात का पता ही नहीं है पीली पट्टी किसने लगाई है और क्यों लगाई है। आज तक ना पीली पट्टी का कोई मैटर पता है हमको, और ना ही कोई कमेटी वाला या कोई प्रशासन का आदमी इसको देखने के लिए नहीं आया। पीली पट्टी कहीं 2 फुट लगाई है, कहीं 6 फुट लगाई है। जिन्होंने तख्त लगाए हुए मीनार गेट पर, जो मेन मतलब बीजेपी के लोग हैं, उनकी पट्टी तो लग रही है 6-6 फुट बाहर, और आम आदमियों की पट्टी लगी है 2 फुट पर। तो ये बताया तो होगा किसी न किसी ने भी पट्टी लगाई गई? नहीं, कुछ नहीं, ये बताया था कि सामान बाहर नहीं रखा जाएगा। सामान बाहर रखा जाएगा तो चालान होंगे। चालान किसी का अब तक नहीं हुआ। ये तो खामा खा का ढकोसला है। क्या मान के चलते बाजार में इंक्रोचमेंट है? एक बाजार बराबर इंक्रोचमेंट नहीं है कहीं भी। जितना पलवल के बाजार में इंक्रोचमेंट है वो कहीं भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको कह देना चाह रहा हूँ, आप रेलवे स्टेशन से और कमेटी चौक तक जाइए, वो शौचालय नहीं है पलवल में। क्या दुनिया भर का ग्राहक आता है, बहन बेटी आती है गाँवों से। आज तक भी ये नहीं हुआ कि कोई शौचालय तो बनवा दिया गया। किसी ने कहा जनानी है बेचारी, कहाँ से आती हैं, 4-6 घंटे बाजार में रहती हैं, तो उनको शौचालय की जरूरत नहीं है। कोई शौचालय आज तक इस सरकार ने नहीं बनाया। सरकार तो किसी ने नहीं बनाया। वो पहले बनाए थे, वो कांग्रेस सरकार थी या किसी को तोड़वा दिए थे उन्होंने। अब ये जो शोर मचा रहे शौचालय इतने बनवाएंगे बीजेपी वाले, तो इन्होंने भी कोई शौचालय बनवाया ही नहीं। अच्छा, शौचालय कहाँ उनकी जगह बताओ? कम से कम मीनार गेट से कमेटी तो चौक तक कम से कम 4 शौचालय तो कम से कम 2 गली है, गली के अंदर कोई भी छोटी मोटी जगह लेकर शौचालय बन सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं बने भाई। ये नीम तल्ले वाली गली हो गई, उधर दरबार कुआ वाली गली हो गई, आगे और चले जाओ फिर वहाँ पुराना पंजाब नेशनल बैंक था, वहाँ पे भुतेरी जगह है, वहाँ शौचालय बन जाए। कमेटी चौक के पास भुतेरी जगह पड़ी है, कहीं भी शौचालय बन जाए। अच्छा, कब्जे की बात करती है, इंक्रोचमेंट कर रखी है लोगों ने। दुकानदार में कौन दुकानदार है वो, किसका समर्थक है? वो समझ देखो, इस मामले में पता ही नहीं भाई। जब एक को देख के एक लगाएगा, तेरी बहू खाए दही वो पे कैसे जाए सही, तो यहाँ तो वो वाली बात है। तो आप क्या डिमांड करते हैं? आप हम ये डिमांड करते हैं कि एक्रोचमेंट हटनी चाहिए और शौचालय जरूर बनने चाहिए शहर के अंदर। मतलब यह कि इतनी दिक्कत है शौचालयों की, अगर आदमी बेचारा कहीं से भी आ रहा है 6-6 घंटे 10-10 घंटे कहाँ जाए शौचालय, वो है ही नहीं। पहली सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार थी, शौचालय की सरकार थी, क्या बंसी लाल की सरकार, उन्होंने शौचालय तोड़वाने का काम किया। ये बड़ाई कर रहे हैं कि हम शौचालय बनवा रहे हैं, उन्होंने तोड़वा दिया, इन्होंने आज तक एक भी नहीं बनवाया। अच्छा, बरसात हुई है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? बरसात देखो, बरसात हुई है, बरसात पहले भी हुआ करती थी, पहले भी सरकारों में यही गंद रही थी, तो आज गंद है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बीजेपी वालों ने ये गंद कर दी, बाकी ये नाला जो छोटा करने से पानी नहीं निकल पाता। पानी की निकासी न होने के कारण जब बरसात होती है तो जगह जगह पानी भर जाता है। लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, नगर परिषद के चेयरमैन से, विधायक से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखो, ये तो खामा खा की एक पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात है। चेयरमैन से इस्तीफा मांगो, उस तरह से कोई इस बात का कोई यूज नहीं है क्या इस्तीफा दिया जाए या इस्तीफा लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो विपक्ष का काम है, इस्तीफा मांगे। और कोई भी है, आज खट्टर साहब से भी इस्तीफा मांग रहे लोग, औरों से भी इस्तीफा मांग रहे, बाकी इस्तीफा ना कोई देता है और ना कोई सुनता है इस बात में। अच्छा, जो जल भरा हुआ है या नालियों में रुकावट हुई है, हाँ, इसमें पॉलीथीन की कितनी भूमिका है? पॉलीथीन की नाम मात्र भूमिका। पॉलीथीन तो तकरीबन 80% बंद हो चुकी है। बाजारों में पॉलीथीन नहीं है? नहीं, अब बाजार में ना के बराबर पॉलीथीन है, मानता हूँ मैं ये नहीं नकारूंगा नहीं इस बात को, पॉलीथीन नहीं है ज्यादा से ज्यादा 10 से 20%। ये तो मेरा तो विषय नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई देखो, एंक्रोचमेंट कोई व्यापारी ना करे, ये काम प्रशासन का है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ के बीजेपी के जो नेता हैं,
चाहे वो विधायक स्तर के हैं, चाहे एमपी स्तर के हैं, चाहे वो नगर परिषद के चेयरमैन हैं, चाहे कोई भी साहिबान है, उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं है। उनका पैसे कमाने की तरफ ध्यान है। उनको बाजार में सारे लोग कब्जे करके बैठ जाओ, कुछ भी कर लो। आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए कोई राहत का काम भाजपा नहीं कर रही। बाजार में प्रशासन ने ये भी कहा था कि पीली पट्टी लगाई जाएगी इंक्रोचमेंट जी हटाने के लिए। जी तो प्रशासन काम करना चाहता है, लेकिन दुकानदार विरोध कर रहे हैं। नहीं, कोई विरोध नहीं करेगा। आप पीली पट्टी लगाई, किसी दुकानदार ने विरोध नहीं किया, पीली पट्टी लगा दी गई। क्या पीली पट्टी के बाद प्रशासन ने वहां से मोटरसाइकिल उठाई? क्या आगे का सामान हटाया? 10 दिन से भी ज्यादा हो चुके, बाजार के अंदर पीली पट्टी लग चुकी है, लेकिन क्या उसके बाद प्रशासन ने यह काम किया कि वहां से हम एंक्रोचमेंट हटाएं? नहीं किया। ये सब विधायक की मिलीभगत से सारा काम हो रहा है, पैसे कमाने का काम हो रहा है, ना उस पीली पट्टी का कोई लाभ। जब तक प्रशासन नहीं चाहता इसकी समुचित व्यवस्था करना, नहीं होगी। प्रशासन का काम यह है कि जो सड़क को घेर रहा है, एंक्रोचमेंट कर रहा है, उसको क्लियर करे। लेकिन प्रशासन पे पैसे खाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। जनता के काम की कोई बात हो, आज जल भराव की कोई बात हो, बिजली से समस्या की बात हो, मुझे शर्म आती है भाजपा के उन नेताओं से। बाजार में दो तरह की एनक्रोचमेंट है। एक तो दुकानदार ने अपना सामान बाहर लगा रखा है, दूसरी एनक्रोचमेंट वो है कि दुकानदारों ने अपने बाहर किराएदार बिठा रखे हैं रोड के ऊपर, लगभग 6 और 7 फुट तक। और वो लोग हरियाणा से बाहर के लोग हैं, हरियाणा के लोकल लोग नहीं है वो, जो ऐसे लोग किराएदार बैठे हुए हैं। और जैसा हमें पता लगा, सबूत तो हमारे पास कुछ है नहीं इस बात का, लेकिन ये लोग मंथली दे रहे हैं प्रशासन को। नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, जिनकी ड्यूटी बनती है इनको हटाने की, उनको पैसा जा रहा है और थाने में पैसा जा रहा है। डिमांड हमने तो बहुत बार कर लीजिए, हमें तो सरकार से उम्मीद कोई है नहीं। ये तो करप्शन का अड्डा बना दिया इन्होंने, पैसा खा रहे हैं और इनको, इनकी ताकत नहीं हटा जाए इनको, तो सरकार को मतलब ही नहीं है पब्लिक से। तो नेता चुनाव जीत गए, आप समझो इनका काम हो गया, पब्लिक जाए भट्टी में। भाई साहब गाली देते हैं पब्लिक जब सीजन चलता है। कभी आप बाजार में आना, एक बार आप आए भी थे जिन दिनों भीड़ थी, लेडीज साथ बदतमीजी हुई हमारे बाजार में। और हमारे इस बाजार में कभी भी कैसी भी हरकत नहीं हुई। पिछले 2-3 साल में यहाँ चैन भी छिनी है, यहाँ लोगों के पर्स भी कटे हैं। पिछले 26 साल से हम बाजार में बैठे, हमारे बाजार में कभी ऐसा नहीं हुआ था। जब से एनक्रोचमेंट वाले इस तरह से माहौल बनाया हमारे बाजार के अंदर, ऐसी दसियों घटनाएं। प्रशासन प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी आप डिमांड तो करेंगे। डिमांड करने में क्या रखा है जी, बताओ। कोई सुनता नहीं। मेरे पास तो डीसी से मिले थे, और जो आपके पीछे रिहायशी कॉलोनियां भी है, इलाके, उनको भी दिक्कतें आती होंगी। उन लोगों को कहना चाहिए, जो हमारे पीछे रेजिडेंशियल एरिया है, अगर किसी की इमरजेंसी बन गई, कोई बुजुर्ग बीमार हो गया, तो भाई साहब निकल नहीं सकता बाजार में से। कोई इमरजेंसी मेडिकल बन गई ना, तो दिन में बुजुर्ग प्राण ही तोड़ देगा मीनार गेट तक आने में। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल्स को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।